नमस्ते, हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का टाइमलेस टैरो रीडिंग में एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेव की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। मैं यही दिल से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके लिए कुछ नया लेकर आए, कुछ पॉजिटिव लेकर आए, कुछ ऐसा लेकर आए जो आपको अंदर से खुश कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह यह भी एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, जब भी सुने। अगर रेजोनेट करे तो ही एक्सेप्ट करें, और जो रेजोनेट ना करे उसे बिना किसी प्रेशर के जाने दें। दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी हीलिंग और प्रोटेक्शन प्रे करता हूं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, उनके चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी ईविल आई है, जो भी जलन, द्वेष, बदले की भावना या गलत इरादों वाली एनर्जी है, वह इसी वक्त वापस अपने ओरिजिन पर लौट जाए। All the negative energy around my viewers go back to the sender. All the negative energy around my viewers go back to the sender. और एक ऐसी पॉजिटिव, दिव्य, शुद्ध ऊर्जा मेरे व्यूअर्स और उनके परिवार के चारों ओर बनी रहे, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। उनके जीवन में धन, मान सम्मान, सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आज क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज कार्ड्स के थ्रू शेयर करें। और दोस्तों, आज जो पहला कार्ड निकल कर आया है वह है ऑब्जर्वेशन का कार्ड। और यहां पर आप देख सकते हैं नंबर 34। अब ये नंबर आपकी उम्र भी हो सकती है या उस व्यक्ति की उम्र हो सकती है जो इस समय आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है या है। दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी बहुत ही शार्प है, बहुत ही इंटेंस है, क्योंकि ये साफ दिखा रहा है कि इस समय आपके शत्रु, आपके विरोधी या वो लोग जो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं मन में कुछ गलत रखे हुए हैं, वह आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी हर एक मूवमेंट, आपकी साइलेंस, आपके फैसले, यहां तक कि आपकी आंखों की चुप्पी भी नोटिस की जा रही है। आप शायद खुद को बहुत नॉर्मल समझ रहे होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी अब नॉर्मल नहीं रही। आप जो भी बोलते हैं, जो भी कैजुअली कह देते हैं, वह शब्द अब समय के साथ सच बनकर सामने आ रहे हैं। और यही बात बहुत से लोगों को अंदर से हिला रही है। आपने शायद कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी मजाक में कुछ कह दिया था, लेकिन अब वही बातें रियलिटी में कन्वर्ट होती दिख रही हैं। और आपके शत्रु ये देखकर कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं और डर में भी हैं, क्योंकि अब उन्हें यह लगने लगा है कि आपकी वाणी में, आपकी सोच में और आपकी इंटेंशन में बहुत ताकत आ चुकी है। अब दोस्तों, जब हम दूसरे कार्ड की तरफ आते हैं, मिमिक्री का कार्ड, तो यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल कर आती है। ये कार्ड दिखाता है कि कुछ लोग आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को फेक तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मिमिक्री कभी भी ओरिजिनल को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप जो हैं वह नेचुरल हैं, ऑथेंटिक हैं। और जो लोग आपकी नकल कर रहे हैं, वह अंदर से खोखले हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी तरह दिखकर, आपकी तरह बोलकर, आपकी तरह बिहेव करके वह आपकी जगह ले लेंगे। लेकिन यूनिवर्स ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि जो चीज मेहनत, सच्चाई और आत्मा से आती है, वह कॉपी से नहीं आती। और यही वजह है कि जितनी ज्यादा वह आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा उनकी पोल खुलती जा रही है। तीसरा कार्ड जो यहां आया है वह है आइसोलेशन। और दोस्तों, यह कार्ड बहुत गहरी बात कहता है। यह दिखाता है कि आपने खुद को कुछ लोगों से,
कुछ एनर्जी से, कुछ माहौल से दूर कर लिया है। आपने खुद को आइसोलेट किया है। लेकिन यह आइसोलेशन कमजोरी नहीं है, यह आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है। क्योंकि आपने शोर से दूरी बनाई, आपने ड्रामा से दूरी बनाई, आपने बेकार की बहसों से दूरी बनाई, और इसी साइलेंस में आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि अब लोग आपकी साइलेंस से डरने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। और दोस्तों, लास्ट कार्ड जो यहां आया है वह है डिस्प्लेसमेंट। और यह कार्ड साफ दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो लोग गलत जगह पर थे, जो लोग आपकी जगह घेर कर बैठे थे, जो लोग आपकी एनर्जी खा रहे थे, अब वह धीरे धीरे अपनी जगह से हटाए जा रहे हैं। यूनिवर्स खुद उन्हें उनकी सही जगह दिखा रहा है, और आप अपनी सही जगह की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ चुका है। आप अब वहां नहीं हैं जहां लोग आपको कंट्रोल कर सकें, जहां लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर सकें। दोस्तों, इन चारों कार्ड्स को अगर हम मिलाकर देखें तो साफ दिखता है कि आप एक ऐसे फेज में हैं जहां आपको देखने वाले बहुत हैं, आपकी नकल करने वाले भी हैं, लेकिन आपको समझने वाले बहुत कम हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जा रहा है, जहां से शोर नीचे रह जाता है और विजन क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, बस एक ही सलाह है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी साइलेंस को बनाए रखिए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, और महादेव को याद रखिए। क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तो किसी भी शत्रु की कोई औकात नहीं होती। देखिए दोस्तों, यहां मैं जो सबसे पहली चीज बहुत क्लियर देख पा रहा हूं वह यही है कि ऑब्जर्वेशन का जो कार्ड आया है वह सिर्फ किसी के देखने की बात नहीं कर रहा। यह कार्ड इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि आप अनजाने में ही फ्यूचर को सेंस कर लेते हैं। आप आने वाली चीजों को पहले ही फील कर लेते हैं। और आपकी इंट्यूशन दोस्तों कोई नॉर्मल इंट्यूशन नहीं है, यह बहुत स्ट्रांग है, बहुत शार्प है। और यही वजह है कि आपके दुश्मन इस समय सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान हैं कि आखिर यह इंसान पहले से सब कैसे जान लेता है, कैसे समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और इसी सोच में कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये लोग बार बार उसी एक पॉइंट पर अटक गए हैं कि आपने ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या बोल दिया, जो अब एक एक करके सच होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने शायद बहुत कैजुअली, बहुत नॉर्मल तरीके से कभी किसी बातचीत में, कभी मजाक में, कभी सीरियस होकर कोई बात कही होगी, या तो कुछ दिनों पहले या फिर बहुत पहले। लेकिन आज वही बातें जैसे कि तैसे रियलिटी बनकर सामने आ रही हैं। और ये चीज देखकर आपके दुश्मन लिटरली शॉक में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उनके माइंड में तो ये बैठा हुआ था कि आप बस बोलते हैं। लेकिन अब जब आपकी बोली हुई बातें सच बन रही हैं तो उन्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं आपकी नजर में, आपकी सोच में, आपकी एनर्जी में कोई अलग ही पावर तो नहीं है। और दोस्तों, सच भी यही है कि जब इंसान बहुत ज्यादा फेक चीजों से दूर हो जाता है, जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू कर देता है, तब उसकी इंट्यूशन खुद ब खुद तेज हो जाती है। और यही आपके साथ हुआ है। अब अगर हम दूसरे कार्ड की बात करें, मेमिक्री का कार्ड, तो यहां एक बहुत बड़ा सच बाहर आ रहा है। और यह सच शायद आपको पहले से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन अब कार्ड्स इसे कंफर्म कर रहे हैं कि आपके शत्रु इस समय आपको कॉपी कर रहे हैं। आपकी भाषा, आपकी चाल, आपकी स्ट्रेटेजी, यहां तक कि आपके सोचने के तरीके को भी आजकल फुल ऑन आपकी नकल की जा रही है। अगर ये लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके ही सर्कल में हैं, आपके ही आसपास उठते बैठते हैं, तो आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि आप जो करते हैं वही चीज यह भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बोलते हैं वैसे ये बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी चीज को हैंडल करते हैं वैसे ये भी दिखावा करते हैं कि हम भी वैसे ही हैं। और कहीं ना कहीं इनका मकसद यह होता है कि या तो आपको इरिटेट किया जाए या फिर यह दिखाया जाए कि हम भी आप जैसे ही हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉपी करने से कभी पावर नहीं आती।
बाहर से दिखने वाली चीजें कॉपी की जा सकती हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा है, जो आपकी सोल की एनर्जी है, जो आपकी आत्मा की गहराई है, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी यूनिक है, और यही वजह है कि आप जो भी बोलते हैं वह दिल से निकलता है। वह बनावटी नहीं होता, वह कैलकुलेटेड नहीं होता। और जब बात दिल से निकलती है तो यूनिवर्स उसे पकड़ लेता है, और यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट कर देता है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कुछ आपने ऐसा जरूर बोला था जो अब सच बनकर सामने आ रहा है। और मिमिक्री का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वह आपको मिमिक तो कर रहे हैं, आपकी कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हें जीरो मिल रहा है। उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने यह सोचा था कि अगर हम इस इंसान की तरह उठेंगे बैठेंगे, इस इंसान की तरह काम करेंगे, इस इंसान की तरह रूटीन फॉलो करेंगे, तो हमें भी वही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि आप जो करते हैं वह सिर्फ एक्शन नहीं है, वह आपकी इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप दिया जलाते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जलाते। अगर आप पूजा करते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करते। अगर आप चुप रहते हैं तो कमजोरी से नहीं, बल्कि समझदारी से रहते हैं। और ये सारी चीजें बाहर से देखने वाले को समझ नहीं आती, तो यह लोग वही वही चीजें कॉपी करने लगे। जैसे आप सुबह उठते हैं वैसे उठना, आप किस दिशा में दिया जलाते हैं वैसे जलाना, आप क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ हूबहू करने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, जितनी ज्यादा ये आपको कॉपी कर रहे हैं, उतनी ज्यादा इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। और यही वजह है कि इनके अंदर जलन और बढ़ती जा रही है। इन्हें अब यह समझ में आने लगा है कि पावर बाहर नहीं होती, पावर अंदर होती है। और जो अंदर की पावर है वह आपने खुद कमाई है, अपने अनुभवों से, अपने दर्द से, अपनी साइलेंस से, अपने सब्र से। और इसी वजह से आज आप जिस लेवल पर हैं, वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, इस पूरे मैसेज का सार यही है कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, अपनी साइलेंस को हल्के में मत लीजिए, और यह जान लीजिए कि जो आपको कॉपी कर रहे हैं वह कभी आपकी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है। और कॉपी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह कॉपी ही रहती है। यहां मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि पूजा पाठ करना, अच्छे गुण सीखना, किसी की अच्छी आदतों से इंस्पायर होना, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, बल्कि यह तो अच्छी बात होती है। लेकिन यहां जो फर्क है वह इंटेंशन का है, और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। क्योंकि यहां जो इंटेंशन दिख रही है वह बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही खराब है। ये लोग आपको देखकर सीखने के लिए नहीं, बल्कि आपको देखकर जलने के लिए, आपको देखकर कॉपी करके आपको चिढ़ाने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए यह सब कर रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों, यह सब कुछ करने के बावजूद भी इन्हें जो रिजल्ट मिल रहा है वह जीरो ही मिल रहा है। और जब इंसान मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल है। और यहां वही फ्रस्ट्रेशन इन लोगों के अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। मिमिक्री का कार्ड साफ दिखा रहा है कि आप जो काम करते हैं, जिस फील्ड में हैं, चाहे वह जॉब हो, बिजनेस हो, स्पिरिचुअल काम हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने अपने लिए एक पहचान बनाई है, ये लोग वही काम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर हम भी बिल्कुल वही करेंगे तो हम भी वही पैसा कमा लेंगे, वही नाम कमा लेंगे, वही लाइफस्टाइल जी लेंगे। और इसी चक्कर में ये आपकी पूरी लाइफ को कॉपी करने में लग गए हैं। आपकी दिनचर्या, आपकी आदतें, आपकी बोलचाल, आपकी सोच, यहां तक कि आपके बच्चे अगर हैं तो वह कहां पढ़ते हैं, आप किस स्कूल में डालते हैं, आप किस जगह जॉब करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे दूरी रखते हैं, हर एक चीज को ये लोग बारीकी से देखकर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये अपने बेटरमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि यहां ज्यादा जो एनर्जी दिख रही है वह बहुत ही नीच लेवल की है। जैसे किसी को जलाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए,
जानबूझकर वही चीज करना ताकि सामने वाला परेशान हो जाए। और ये लोग बाहर से दिखावा भी यही करते हैं कि देखो, हम भी वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, लेकिन अंदर से ये लोग खुद ही जल रहे हैं। अब दोस्तों, जब हम तीसरे कार्ड की तरफ आते हैं, आइसोलेशन का कार्ड, तो ये कार्ड इनकी असली हालत को बाहर लेकर आता है। बाहर से भले इनके आसपास लोग दिखते हों, भले यह सोशल मीडिया पर, समाज में, रिश्तेदारों के बीच यह दिखाने की कोशिश करें कि हमारे पास बहुत सपोर्ट है, बहुत लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अंदर से यह लोग पूरी तरह अलोन फील कर रहे हैं। कहने को चार लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब सच्ची जरूरत पड़ती है, जब सच्ची हेल्प की बात आती है, तब कोई इनके लिए आगे नहीं आता। और दोस्तों, यह इनके अपने कर्मों का ही रिजल्ट है, क्योंकि जो इंसान आपके साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, जो आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव सोच रख सकता है, वह अपने अपनों के साथ क्या ही अच्छा करेगा। और यही वजह है कि धीरे धीरे इनके अपने भी इनसे दूर होते जा रहे हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरी रीडिंग में बार बार निकल कर आ रही है, वह यह है कि आपकी कही हुई बातें सच हो रही हैं। और यही चीज इन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब ये लोग सिर्फ अंदर से ही नहीं, बल्कि सोशल लेवल पर भी आइसोलेट हो रहे हैं। लोग अब इन्हें ताने मार रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखो, उसने पहले ही कहा था कि ऐसा होगा, और अब वही हो रहा है जो आपने कभी कहा था, चाहे वह मजाक में हो, चाहे सीरियस में हो। आज वही बातें रियलिटी बनकर सामने आ रही हैं। और इसी वजह से जिन जगहों पर पहले इनका आना जाना था, जहां इन्हें इज्जत मिलती थी, पहचान मिलती थी, वहां अब इनकी वैल्यू कम होती जा रही है। लोगों से इनकी बोलचाल कम हो गई है, रिश्तों में दूरी आ गई है। और अब यह लोग किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपसे दुश्मनी करने के चक्कर में इन्होंने खुद भी बहुत धोखे खाए हैं। गलत लोगों पर भरोसा किया है, गलत लोगों का साथ दिया है। और अब इन्हें यह समझ में आ रहा है कि दुनिया में हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये जो साइकिल है जिंदगी की, ये घूमती रहती है। आज जो ऊपर है, वह कल नीचे भी आ सकता है। और आज जो शांत है, वह कल बहुत आगे भी निकल सकता है। और दोस्तों, यही इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज है कि आप अपनी राह पर शांत रहकर चलते रहिए, अपने काम से काम रखिए, अपनी इंटेंशन साफ रखिए, क्योंकि जो लोग गलत इंटेंशन से कॉपी करते हैं, वह खुद ही अपने कर्मों में फंस जाते हैं। और जो अपने मन से, अपनी आत्मा से चलते हैं, उन्हें यूनिवर्स खुद आगे बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। चीजें बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, और इंसान की सोच भी हालात के हिसाब से बदलती है। और इस समय जो मैं एनर्जी देख पा रहा हूं, उससे यह साफ दिख रहा है कि अब इन लोगों को हर इंसान सस्पिशियस लगने लगा है। इनके आसपास जो भी लोग हैं, उन्हें भी यह शक की नजर से देखने लगे हैं। इन्हें लगता है कि जो भी इनके अराउंड है, वह कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में है या आपके संपर्क में है। और यही एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि इनके आपसी रिश्ते, इनके अपने लोगों के साथ रिलेशन इस समय बिगड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आइसोलेशन का कार्ड यहां बहुत क्लियर बता रहा है कि इनकी सारी प्लानिंग बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो जो प्लान इन्होंने आपके खिलाफ बनाए थे, जो जो चालें चली थीं, वह सब की सब उलटी पड़ चुकी हैं। और इसी वजह से इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल चुका है, डगमगा चुका है। बाहर से भले ये लोग स्ट्रांग दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह टूट चुके हैं। इस समय ये लोग फुली आइसोलेटेड हैं। और दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझने वाली बात है। आपने भी अपने जीवन में आइसोलेशन फेस किया है। आप भी एक समय पर खुद को अकेला महसूस कर चुके हैं, लेकिन आपने उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आपने उस साइलेंस को, उस आइसोलेशन को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि जब आप अकेले हुए तभी आपको खुद से मिलने का मौका मिला। तभी आप अपने अंदर झांक पाए, तभी आप अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान पाए। और उसी फेज में आपने अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट करके खुद को इतना मजबूत बना लिया
कि आज आप अकेले ही 100 लोगों के बराबर खड़े हैं। आज आपके मन को कोई तोड़ नहीं सकता। आप मेंटली दिली, इमोशनली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि बाहर की कोई भी चाल आपको हिला नहीं सकती। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपके दुश्मनों को देखें तो यह लोग झुंड में रहने वाले हैं। इन्हें हमेशा भीड़ की ताकत पर भरोसा रहा है। इन्हें लगता है कि अगर 4 लोग साथ खड़े हैं तो वही पावर है। और दिखने में यह बात सही भी लगती है, लेकिन असली ताकत का पता तब चलता है जब इंसान अकेला खड़ा होता है, जब इंडिविजुअली किसी चीज का सामना करना पड़ता है। और यही इनसे नहीं हो पा रहा। इस समय ये लोग आइसोलेटेड हैं। बाहर से एक ड्रामा चल रहा है, दिखावा किया जा रहा है कि लोग इनके साथ हैं, सपोर्ट है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनके पास कोई सच्चा सपोर्ट नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए लोग हैं। और दोस्तों, यह एक कड़वा सच है कि जब सच सामने आता है तो झूठ अपने आप अकेला पड़ जाता है। आपका सच सामने आया और उसी के साथ बहुत से लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। अब अगर हम फोर्थ कार्ड की बात करें दोस्तों, यहां डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है। और यह कार्ड बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यह साफ दिखाता है कि जो जगह कभी इन्होंने आपके लिए अनकंफर्टेबल बना दी थी, वही जगह अब इन्हें छोड़नी पड़ रही है। सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स हो चुकी है। रोल्स बदल चुके हैं। आज आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। और जो लोग आपके अगेंस्ट थे, वही लोग मेंटली, इमोशनली और सोशली डिस्प्लेस नजर आ रहे हैं। इस समय आप जहां खड़े हैं, वहां से आपकी आवाज दूर तक जा रही है। आपका प्रभाव दूर तक जा रहा है। और उसी प्रभाव से, उसी एनर्जी से ये लोग और ज्यादा पीछे हटते जा रहे हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, आपको नोटिस क्यों कर रहे हैं, आपको वह रिकॉग्निशन और अटेंशन कैसे मिल रही है जो यह सोचते थे कि सिर्फ इन्हें ही मिलनी चाहिए। दोस्तों, जब मैं सारे कार्ड्स को एक साथ देखता हूं तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं है, लेकिन आपकी कही हुई बातें फ्यूचर को टच करती हैं। आप जो बोलते हैं उसमें दम होता है। और यूनिवर्स आपकी बातों पर जैसे मुहर लगा देता है। कुछ ऐसा ही यहां हुआ है। और इसी वजह से आपके शत्रु हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और अंदर से डर भी चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ रहा है कि आपने जो पहले कहा था वही सब सच होता जा रहा है। मैं आपसे बस यही कहूंगा दोस्तों कि आप शांत रहिए। जैसे आप हमेशा सच बोलते आए हैं, वैसे ही आगे भी सच बोलते रहिए, क्योंकि ये बात अब साफ हो चुकी है कि आपकी कही हुई बातें सच साबित हो रही हैं और बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है। शायद आपको पहले से ही इंट्यूशन आ चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। और अब वही सारी चीजें प्रैक्टिकल रूप में लोगों के सामने आ रही हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि इस पूरी सिचुएशन में आपको विक्ट्री मिले। जिन्होंने भी आपको परेशान किया, जिस भी तरीके से आपको तकलीफ दी गई है, उन सब का हिसाब किताब ऊपर से जरूर बराबर हो। अब चलिए थोड़ा सा नेम इनिशियल्स देख लेते हैं दोस्तों। आज हम टोटल 6 लेटर्स पिक कर रहे हैं। सबसे पहला लेटर जो आया है वह है सी, उसके बाद जे, फिर एच, उसके बाद आर, फिर के और लास्ट में एफ। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इन लेटर्स में से कौन कौन से लेटर्स उन लोगों के नाम से मैच कर रहे हैं जो आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं। और कमेंट में यह भी जरूर लिखिए दोस्तों, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्थी वेल्थी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिजर्व। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां कामाख्या देवी की जय।